माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों के बाइबल कोर्स लूकस के सुसमाचार हम लोगों ने समाप्त कर चुका है। उसके अंदर से एक सवाल आए हुए, उसका उत्तर आज देना चाहूंगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर वाक्य 19 से आगे आमीर और लाजरुस का एक दृष्टांत प्रभु ईसा मसीह ने सुनाया। उसमें वाक्य 22 में ईसा मसीह कहते हैं, उस कंगाल लाजरुस एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया है। अमीर भी मरा और वह दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणा सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजर को भी। सवाल यह है, इस इब्राहिम के गोदी में बैठने वाला लाजरुस के विषय में प्रभु ने कहा, क्या मरने वाले सब लोग इस प्रकार इब्राहिम के गोदी में जाकर के बैठता है? तो लाखों करोड़ों लोग जो मरते रहता है, तो ये लाजरुस जहां जाकर के बैठा, उस जगह का नाम इब्राहिम की गोद ये लिखा हुआ है। बॉसम ऑफ अब्राहम, बॉसम ऑफ अब्राहम। क्या अर्थ है इसका? यदि हम लोग ग्रीक भाषा में बाइबल में जो लिखा हुआ उस शब्द को देखेंगे, वहां पर लिखा है कोल्पोस अब्राम, कोल्पोस अब्राम, बॉसम ऑफ अब्राहम। अब्राहम का गोद ही उस शब्द से निकलता है। ये क्या है? इसका क्या अर्थ है? ईसा मसीह ने इस प्रकार का अब्राहम का गोद क्यों बताया? इसका 2-3 उत्तर है, कुछ उदाहरण भी उसके साथ मैं आपको बता कर दूंगा। सबसे पहले एक कहा जाता है, इब्रानी भाषा में इस प्रकार के एक कहावत चलता था। इब्रानी भाषा में इस प्रकार का एक कहावत चलता था, इब्राहिम के गोद बोल करके, मृतकों का रेस्ट करने का एक जगह। इसको और देखने के लिए इसी कहानी के अंदर प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, वाक्य 25 में आकर के, इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिलता था, उस धनी से कहते हैं, और लाजर को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है, यहां सांत्वना मिल रही है। इसका मतलब मृत्यु के बाद जो धार्मिक जीवन जिए, उनको सांत्वना मिलने वाले जगह को
अब्राहम का गोद कहते हैं, बोसम ऑफ अब्राहम या कोल्पोस अब्राम, सांत्वना मिलने वाला जगह है। वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा है। ये कहाँ है ये सांत्वना मिलने वाला ये जगह, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। यदि पेतरुस का पहला पत्र को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह के मृत्यु के बाद ईसा मसीह लिम्बूस में उतरे कर करके हम लोग हमारे प्रेरितों का धर्मसार में भी हम लोग इसको रिपीट करते हैं। हम लोग विश्वास को स्वीकार करते हैं, ईसा मसीह को मर गया, दफनाया गया और लिम्बूस में उतरे, वहां से फिर तीसरे दिन जी उठे कर करके हम लोग बोलते हैं। ये लिम्बूस ये कहाँ है? यदि पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 18-19 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पेतरुस लिखते हैं, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित किया और जीवन अर्पित कर हमें जीवन प्रदान किया। इस प्रकार वो मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं, हम लोगों को ईश्वर से मेल करवाने के लिए, अर्थात उस अनंत जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ईश्वर शरीर धारण कर मनुष्य बनकर पाप का प्रायश्चित किया और हम लोगों को पाप से, पाप के चंगुल से मुक्त करते हैं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। इसी को हम लोग लिम्बूस में उतरे करके बताते हैं। कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए गया। कहाँ गया? जहां पर वो इंतजार कर रहा था मुक्तिदाता का, उसी जगह को हम लोग यहां पर पढ़ा, बोसम ऑफ अब्राहम या कोल्पोस अब्राम या अब्राहम की गोदी। वहां पर जो धर्मी लोग, जो अच्छे जीवन जी करके जो मरे हैं, मुक्ति का राह दे करके बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, या सांत्वना का जगह उन्हें मिला था, उस प्रतीक्षा का जगह उन्हें मिला था। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उतर करके उन कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए गया। अर्थात ईसा मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के पूर्व में जितने भी लोग मर गए थे, जो धार्मिक जीवन जी करके मर गए, वो अब्राहम के गोद में, जो बोसम ऑफ अब्राहम, वहां के उन आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए ईसा मसीह वहां उतरा। इसका मतलब उनको भी सुसमाचार सुनाए गए। ईसा मसीह के पूर्व में जितने भी लोग मर गए थे, उनको सुसमाचार देने के लिए प्रभु वहां उतरा करके, उन लोगों ने बहुत पहले से ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, अब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। तो ऐसा कई बातें वहां पर बोलकर दे रहे। मैं एक और वचन उठाना चाहूंगा, अध्याय 4 का वाक्य 6 को भी, अध्याय 4 का वाक्य 6 को भी इससे साथ जोड़ करके वहां पर लिखा है, यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया। मृतकों को भी ईसा मसीह सुसमाचार सुनाया गया। उसको हम लोग गुड फ्राइडे के बाद आने वाले उस सैटरडे को उसी को मनाया जाता है। ईस्टर्न कलीसिया में, पूर्वी कलीसिया में उस दिन कब्रिस्तान में प्रार्थना चलता है। कब्रिस्तान में जाकर के, जैसे हम लोग रोमन
लैटिन तरीके से जो नवंबर 1 तारीख को जो मनाता है, वो वहाँ पर 2 नवंबर को जो मनाता है वो ईस्टर के पूर्व वाला शनिवार को ईस्टर्न चर्च में कब्रिस्तान में प्रार्थना चलता है। उसके पीछे का कारण यही है, ईसा मसीह ऐसे बंद कैदियों को, ईसा मसीह के पूर्व में जो मरे हुए लोगों को संदेश सुनाने के लिए उसी दिन गया, मृत्यु के अगले दिन में, ये विश्वास करते हुए ये करते हैं। तो यहाँ पर संत पेत्रुस वही लिखते हैं अध्याय 4:6 में, यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह दंडित हो चुके हैं, फिर भी आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करे। आत्मा के रूप में, आत्मिक रूप से उनको मुक्ति मिलने के लिए वहां पर सुसमाचार सुनाया गया। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 का वाक्य 8 और 9 में भी हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह जब स्वर्ग गए आत्माओं को साथ गए, क्योंकि वो नीचे गया था और ऊपर आए तो आत्माओं के साथ। इसका मतलब वहां से अब्राहम के गोद में लोगों के आत्माओं को स्वर्ग राज्य के लिए, क्योंकि उस समय तक स्वर्ग राज्य का द्वार बंद, ईसा मसीह ने उस द्वार सबों के लिए खोल करके दिया। और साथ ही साथ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 52-53 में भी ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर खबरें खुल गया, इस प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं। तो अनेकों ऐसे वचन बाइबल के अंदर मिलेगा। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च भी इसके विषय में बहुत ही अच्छी तरह सिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 633, यदि हम 632 से लेकर के 35, 39 वहाँ सब पढ़ करके जाएंगे, अब्राहम के गोदी के विषय में, बॉसम ऑफ अब्राहम के विषय में हम लोगों को अच्छी तरह पढ़ने के लिए मिलेगा। और पूरा 33 में ईसा मसीह इस प्रकार अधोलोक में जो उतरा या लिम्बूस में जो उतरा, उसके विषय में हम लोगों को बोल करके दे रहा है। ये जो अधोलोक या हेल, ऐसा करके कई शब्द को इस्तेमाल करते हैं। ग्रीक भाषा में, ग्रीक बाइबल के अंदर ग्रीक भाषा में उसको हेड्स लिखा हुआ है और हिब्रू बाइबल में इसको शियोल लिखा हुआ है। लिम्बो ऑफ फादर्स भी इसको बुलाते हैं, लिम्बो ऑफ फादर्स, इसलिए लिम्बूस में उतरा कर करके अब्राहम की गोदी, पूर्वजों के उनके गोद में, उनसे जुड़ करके जो जगह है, जिनकी आत्मा स्वर्ग राज्य के लिए तैयार है, उसी के द्वारा। इसके बाद जो नरक के लिए जो जाने वाला, वहां पर हम लोगों को मालूम है जो धनी मनुष्य लाजर था अब्राहम की गोदी में, लेकिन धनी मनुष्य को दफनाया गया और वो नरक पहुंचा है। वहां से वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है मुझे भी बचाओ, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ, ऐसा कर करके बोल रहा है। तब अब्राहम बोल करके दे रहा है, ना यहां से कोई वहां आ सकता है, ना वहां से यहां कोई आ सकता है। इसका मतलब है मनुष्य के मृत्यु के समय पर एक जजमेंट होता है। ध्यान से सुनना, मैं पिछली क्लासों में भी इसको कई बार सिखा चुका हूं। हर एक मनुष्य को अपने मृत्यु के समय पर एक जजमेंट, एक न्याय चलता है। वो एक फाइनल जजमेंट है, उसमें इसके बाद कोई फर्क नहीं होने वाला है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार मृत्यु के समय पर एक फाइनल जजमेंट हो रहा है। उस जजमेंट के अनुसार ही आगे ईसा मसीह का सेकंड कमिंग में जो जजमेंट होना है, वो इसी के अनुसार ही होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वो जजमेंट क्या है? यदि अच्छे जीवन जिया है वो स्वर्ग राज्य के लिए है, अगर अच्छा जीवन नहीं है, पश्चाताप नहीं किया है,
पश्चाताप करने का मौका मिलने के बावजूद भी उसका तिरस्कार किया है, वो नरक दंड के लिए योग्य बन जाता है। इसको पर्टिकुलर जजमेंट कहा जाता है। पर्टिकुलर जजमेंट, वो मृत्यु के उस समय पर जो होने वाला है। इसके विषय में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1021 और 22 में क्लियर कट सिखा रहा है। मृत्यु के समय पर एक जजमेंट। अभी लाजर का जजमेंट के अंदर उसको अब्राहम के गोद अर्थात एक स्वर्ग राज्य के लिए इंतजार करने वालों का आश्वासन मिलने वाला एक जगह उनको मिल गया। लेकिन जीवन काल में पाप का जीवन जीने वाले उस धनी मनुष्य का एक पाप हमें मालूम है साफ साफ। ईश्वर ने उन्हें धन संपत्ति से संपन्न किया हुआ है, लेकिन उसने उस धन संपत्ति गरीबों को नहीं दिया। जो उनके सामने कंगाल व्यक्ति था उनका मदद नहीं किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर इसी प्रकार अंतिम न्याय के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 25-40 में, इन अन्यों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वो मेरे लिए किया है। 44 में लिखा है, जो कुछ इनके लिए नहीं किया मेरे लिए नहीं किया है। इसलिए बायां दाहिना दो भागों में विभाजित करने वाला वहां डिवीजन हम लोग देख रहा है। जो इस प्रकार का पुण्य का कार्य किया है उनको स्वर्ग राज्य के लिए चुन रहा है। जो पुण्य प्रवृत्ति कर सकता था नहीं किया उनको नरक दंड को मिलता हुआ। यहां पर धनी मनुष्य को भी वही जजमेंट हुआ है, उनको वही मिला है। उनको पुण्य कार्य करने का बहुत अवसर मिला था। पुण्य का कार्य करने के लिए इस प्रकार प्रभु का प्रेम में रहने का उनको बहुत अवसर इस जीवन काल में मिला, लेकिन उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। इस कारण वो नरक में है। वहां से अब चाहे कितना भी रोए पीटे हैं पश्चाताप करें कुछ भी कर लें, वहां से वो छुड़ नहीं सकता है, अच्छे जगह पर नहीं आ सकता है। एक जजमेंट मृत्यु के समय पर हुआ, वही है बाद में भी। ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में जो शरीर मिट्टी में मिला है वो शरीर का जी उठना है। आत्मा जो अच्छे जीवन जीने वालों की आत्मा प्रभु के पास ही है। उस आत्मा और शरीर का मिलन प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में होना है। आत्मा और शरीर का मिलन है। वो जजमेंट कहां हुआ? पहले से हुआ। और इस सेकंड कमिंग में ईसा मसीह के द्वारा जब आएगा तो जो बुरे लोग हैं, बुरे कर्म किया है, उनका भी जो शरीर है वो भी जी उठेगा, और जो अच्छा कार्य किया है उनका भी शरीर जी उठेगा। प्रेरित चरित्र में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। और उसी प्रकार हम लोगों को कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ इसमें भी, और इब्रानियों का पत्र अध्याय 9:27 में भी कई जगहों पर हम लोगों को ये बात पढ़ने के लिए मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5, इन सब में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में जो मृतक है, जो दफनाया गया है, वो बाहर निकलेगा, जी उठेगा। अच्छे लोग स्वर्ग राज्य के लिए और बुरे जो लोग हैं वो नरक के लिए। वो देखो मृत्यु के समय पर, उस समय पर जो पर्टिकुलर जजमेंट हुआ उसी के अनुसार ही है, बाद में भी उसमें कोई फर्क नहीं है। तो हमारे इस जीवन काल में हमें ये जो समय दिया है, जो कुछ दिया है, स्वर्ग राज्य चाहिए, उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है, अन्यथा नरक दंड ही मिलता है। तो ये बॉसम ऑफ अब्राहम के गोदी का मतलब हो गया जहां
कंफर्ट का या रेस्ट का जो जगह था, विशेषकर ईसा मसीह के आगमन के पहले, ईसा मसीह के मृत्यु के पहले जो लोग इंतजार कर रहा था, उस इंतजार का जगह को ही इस बॉसम ऑफ अब्राहम, कोल्पोस अब्राहम जो लिखा हुआ वो जो शब्द है। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोग रोज प्रेरितों का धर्मसार में बोलते हैं प्रभु ईसा मसीह मर गए, दफनाए गए, लिम्बूस में उतरे, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग गए। उस लिम्बूस में उतरना, वहां की आत्माओं को ईसा मसीह के मृत्यु के पूर्व में जो मर गए थे, उन आत्माओं को सुसमाचार सुनाना, उन कैदी आत्माओं को छुड़ाना स्वर्ग राज्य के लिए, उन्हें उन आत्माओं को लेकर के जाना, ये सब पवित्र बाइबल से आज हम मनन चिंतन किया। हिब्रू भाषा में एक कहावत था, अब्राहम की गोदी, उसी को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने वो सिखाया। वो जगह है कंफर्ट का, रेस्ट का। जो अच्छे जो लोग हैं उनको रेस्ट करने का, इंतजार करने का, वेट करने का, प्रभु का प्रतीक्षा करने का जगह। उस जगह पर उस कंगाल लाजरूस को हम लोगों ने पाया। निर्णय कीजिए इस जीवन काल में जितने भी अच्छा भलाई का कार्य, क्रिस्त के साथ जुड़े रहकर, क्रिस्त के समान जीवन जीकर, क्रिस्त के प्रेम को, उस प्रेम का सुगंध फैलाने का कार्य हमारे जीवन में करने का निर्णय कीजिए, ताकि हम भी अनंत जीवन में प्रवेश करें। बार बार पाप स्वीकार कर, अपने पापों के प्रति पश्चाताप कर, सदैव मृत्यु का इंतजार करते हुए, आज मेरा मृत्यु हो गया तो मेरे आत्मा का क्या स्थिति होगा, इसके लिए हमेशा योग्य रीति से पाप स्वीकार कर, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर, उस अनंत जीवन का योग्य बनकर कर रहने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।